हेलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। और सब लोग ठीक हैं? तो कल का पीडीएफ आपके पास नहीं आया, फिर आपने पढ़ा कैसे है? रिवीजन क्या किया? आज भेज दो सर। हाँ, भेज देंगे। लेकिन पढ़ा कल क्या पढ़ा, कैसे रिवाइज किया, ये हम पूछ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ा सर। सर पहले वाले सवाल लगाए थे। बहुत सारे वर्कलोड हो जाता है, इस वजह से थक थक जाते हैं तो अपना सो जाते हैं। समय मिलता है तब अपलोड कर देते हैं, भेज देते हैं। अब एक आध कोई और व्यक्ति हो तो वो मदद करे, कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति है, क्या क्या करे। चलो ठीक है, बहुत लोग हो गए, शुरू करते हैं। आज आपको मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, लेकिन क्या आपको आना चाहिए। आज 2 4 5 सवाल करेंगे समझ समझ के, फिर आपको आइडिया लगेगा। बेस थ्योरम भी बता देंगे। तो ये था, आपने शुरू किया था कल, देख लीजिए एक बार शकल क्या है क्या नहीं। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जो कॉमन इवेंट है या ओवरलैपिंग इवेंट है उसकी प्रायिकता कैसे निकाली जाए। तो मैंने आपको कल बताया था पारा एक एक चीज डिटेल में, वो वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी। ऑडियो ऑफ रखें, जिसका ऑन है, आवाज आ रही है घर की। तो किस तरीके से आपको बनाना है, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है ये वाला, और उसके नीचे पार्ट करने हैं, उससे रेक्टेंगल सैंपल स्केच के कुछ टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर जितने भी हैं। फिर उनके इवेंट का नाम देना है, इन इवेंट का मतलब लिखना है बगल में, और फिर उसके नीचे उनकी प्रायिकता लिखनी है, और फिर उनके नीचे उनकी कंडीशनल प्रायिकता लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद संगत पदों का गुणा करके यहाँ पर लिखते चले जाना है, संगत पदों का गुणा करके यहाँ पर लिखते चले जाना है, और जोड़ देना है सबको, तो आपकी प्रायिकता आ जाएगी। एक सवाल कर रहे थे हम, शुरू ही किया था कि समय हो गया। ठीक है, शुरू किया था कि वो समय हो गया, तो हम अब वही क्वेश्चन निकालते हैं। तो एक बार इसको आप देख लो, मैं लॉगिन कर लूँगा अपनी वेबसाइट पर। किताब नहीं खोली अभी पूरी, श्री बालाजी। और अभी किताब कितने लोगों के पास नहीं है? अभी ऐसे कितने महान भाव हैं जिनके पास किताब ही नहीं है? मेरे पास है। तो कब खरीदोगे? जब किताब नहीं है तो कब पढ़ते होगे? अपनी लगा दीजिए। महक विश्वकर्मा, किताब नहीं है तो कैसे पढ़ते होगे? हाँ, कहाँ मिल रही? कहाँ मिल रही? कहोगे तो मंगवाएंगे ना। इस दुनिया में लोग भगवान जी को ढूंढ ले आते हैं, ये तो किताब है। थोड़ा खुल जाए, ये किताब खुल जाए, डिजिटल कॉपी, तब आपको बता जाए। तो मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो पिछले एक्सरसाइज में छोड़ा गया था। कौन सा नंबर था मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर 662 पर, पेज नंबर 662 पर है वो क्वेश्चन जो आपको करने के लिए कहा गया था या कर रहे थे हम लोग। क्या लिखा है किताब उसमें, क्वेश्चन में? किताब है तो खोल लीजिए, उदाहरण नंबर 12 पढ़िए, पेज नंबर 662, पेज नंबर 662।
थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में। आपके सामने है। पेज नंबर 662। क्वेश्चन क्या लिखा? एक थैली में 4 सफेद, 3 लाल, 5 काली गेंदें हैं एक थैली में। एक दूसरी थैली है, उसमें 6 लाल, 3 सफेद, 5 काली गेंदें हैं। मतलब सेम कलर की, मतलब 3-3 कलर की गेंदें हैं, और वो 3 कलर वही पहली थैली में है और वही दूसरी थैली में कलर, बस संख्या अलग अलग है। सर स्क्रीन क्या चीज? पे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो लोड हो रही है, तभी तो दिखेगा। किताब आपके पास नहीं है इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे। मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, किताब से पढ़ रहा हूँ मैं। ये है क्वेश्चन, कहाँ है? ये है शायद, कौन सी एक्सरसाइज के पहले है ये तो पता चल जाए। शुरुआती में ये है क्वेश्चन, दिखाई दिया? अब दिखाई दिया नहीं? किताब खरीद लो, नहीं तो पैसा भेजो यूपीआई पर, तो किताब खरीद के हम अपने पास रखें, पर यहाँ से उठा ले जाओ। पहले से नहीं खरीद के रखेंगे, समझे? क्योंकि मंगवा सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि हम पहले खरीद लें, अपना अमाउंट लगा दें और फिर तुम लोग मत खरीदो। ना खरीदो तो हम रखा ना रहे वो मटेरियल। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा वो अपना संपर्क कर लेगा। 12 नंबर। एक थैली में 2 थैलियां हैं, बना लेते हैं बढ़िया। 4 सफेद गेंदें हैं वाइट, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। ये हो गई पहली थैली। इसी तरह की दूसरी थैली है, दूसरी थैली है, उसमें 6 लाल गेंदें हैं, 3 सफेद गेंदें हैं। ध्यान से देखो, उन्होंने क्रम बदल दिया है। पहले सफेद लिखा था, फिर लाल लिखा था, फिर काली पहली थैली में। उसके बाद दूसरी थैली में उन्होंने कलर चेंज कर दिया है। जो लाल दूसरे नंबर पर लिखा था वो पहले नंबर पर कर दिया है, और जो सफेद पहले नंबर पर लिखा था वो दूसरे नंबर पर कर दिया है। काली तीसरे नंबर पर पहले था, अभी भी तीसरे नंबर पर ही है। तो ये वो जानबूझ के करते हैं ताकि तुम गलत कर दो। तो हम क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में पहले लिखा था, जिस ऑर्डर में पहले लिखा था उसी ऑर्डर में सारी चीजें लिखेंगे। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पर? वाइट। तो वाइट कितनी है यहाँ पर? 3, ताकि गलती ना हो। 3 वाइट हैं दूसरी थैली में, और 6 रेड हैं, और 5 काली हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी थैली है। आप क्या कह रहा है आगे? तीसरी भी है? अरे 3-3 थैलियां हैं। चलो तीसरा भी बना लेते हैं। ये आपकी, ऐसे ही बनाना है आपको भी परीक्षा में, फिर अपना अपना ज्ञान बांटते रहो। 3 सफेद हैं, वाइट, और देखो यहाँ पर भी उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। पहले नंबर पर यहाँ सफेद थी, यहाँ पर लाल थी, यहाँ पर सफेद कर दिया। तो 3 सफेद हैं, चलो सब जगह सफेद हो गया। दूसरे नंबर पर लाल लिखना है, देखो ये लाल पीछे लिख दी। जानबूझ के गलती करवा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सावधान। यहाँ पर काली, काली कितनी काली हैं? 3 काली हैं। कुछ गलत लिखा है कहीं? यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यदि कहीं गलती होती है और किसी को पता चल जाता है तो वो बता दे। कथा सुनते रहते हो बस। ये हो गई। अब एक थैली को चुना जाता है।
यदृच्छा मतलब रेंडमली। 3 थैलियां हैं, इन 3 थैलियों में से पहले एक थैली को चुना जाता है, एक काम हो गया। दूसरी बात, उसमें से फिर एक गेंद निकाली जाती है, उसमें से फिर एक गेंद निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। ध्यान से पढ़ लो इसको 2-3 बार, तब यही समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं बार बार। 3 थैलियां हैं, तीनों थैलियों में 3 प्रकार की गेंदें हैं, 3 कलर की गेंदें हैं, लेकिन संख्या अलग अलग है। तो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि मैं क्या बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं। ये है आपका क्या, एस। ये क्या है, एस है, हैं? इसमें कितनी थैली, अब जिसको क्या निकालना है इन्होंने, एक तो थैली चुनना है। पहली घटना तो है, पहली घटना है कि पहले थैली चुनेंगे कि पहले गेंद चुनेंगे। अरे थैली है कि अंदर गेंद है ना, तो पहले थैली चुनेंगे, फिर थैली खोलेंगे, फिर गेंद चुनेंगे। तो 2 घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वे दोनों सीक्वेंस से हो रही हैं और उनका ऑर्डर फिक्स है, पहले थैली चुनेंगे फिर गेंद चुनेंगे थैली के अंदर से। तो यहाँ 3 प्रकार की घटनाएं हैं। पहली घटना, दूसरी घटना, यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ इसका फर्स्ट, इसका रख देता हूँ सेकेंड और इसका रख देता हूँ थर्ड। क्या मतलब है इसका, चलो नाम रख देते हैं E1, इसका रख देते हैं E2, इसका रख देते हैं E3। क्या मतलब है E1 E2 E3 का, जो भी मतलब आपने दिया वो आपने दिया, भगवान जी ने नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे E1 का मतलब है पहली थैली का चुना जाना, पहली थैली का चुना जाना। E2 का मतलब है दूसरी थैली का चुना जाना, दूसरी थैली का चुना जाना। और E3 का मतलब है तीसरी थैली का चुना जाना, ठीक है। तो 3 थैलियां हैं तो कोई भी चुन सकते हैं। तो प्रायिकता, प्रायिकता E1 की बताओगे कितनी आएगी, प्रायिकता E2 की कितनी आएगी, प्रायिकता E3 की कितनी आएगी। 3 थैलियां हैं, तीनों एक जैसी हैं बाहर से देखने में, और एक चुन्नी है, तो किसी को भी चुना जा सकता है। पहली को चुनना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। दूसरी को चुननी है तो इसकी कितनी होगी, 1/3। तीसरी को चुननी उसकी कितनी होगी, 1/3। ये बात आई समझ में आप लोगों को। 3 थैलियां हैं, उनमें से पहली को चुनना है। तो जब पहली चुनोगे तो वो ऊपर लिखोगे, मतलब पहली चुनना मतलब एक ही तरीका है। तो 1/, टोटल कितनी है, 1 2 3, टोटल 3/, नीचे 1/3। या फिर दूसरी को चुनना है, 3 में से दूसरी को चुनना है तो 1/3। 3 में से तीसरी को चुनना है तो 1/3। ये आगे बात समझ में। अब जो है आपको एक गेंद निकालनी है, और वो गेंद निकालनी है, निकाली गई गेंद के लाल होने की, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकालनी। गेंद निकालने के बाद वो लाल निकले, इस बात की गारंटी। तो लाल तो यहां से भी निकल सकती है क्योंकि इसमें भी तो लाल है, लाल यहां से भी निकल सकती है क्योंकि इसमें भी तो लाल है, लाल यहां से भी निकल सकती है क्योंकि इसमें भी तो लाल है नहीं है। तो ये जो लाल गेंद का निकलना है, लाल गेंद का निकाला जाना, लाल गेंद का निकाला जाना है जो, ये तो कॉमन घटना है। कैसे पता चला कॉमन घटना है, क्योंकि लाल गेंद है जो इस थैली में भी है और इस थैली में भी है और इस थैली में भी है। देखो एक व्यक्ति है कोई, Y, K लिखा है इसने। अब इसको मैं एंट्री दूंगा नहीं क्योंकि इसने पूरा नाम नहीं लिखा है।
मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ और वायलेट करोगे तो मैं भी वायलेट करूंगा तुम लोगों को। एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ कि अपना पूरा नाम लिखे, कोई ब्राह्मण लिखे हैं तो कोई पंडित लिखे हैं। तो ये आपको मालूम है कि लाल गेंद का निकलना जो है वो एक कॉमन घटना है, इन 3 घटनाओं के होने से भी हो सकती है, किसी एक के होने से भी हो सकती है। तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से दिखा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि ये कौन सी घटना है, ई, और ई का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हम कह रहे ठीक है। कहेंगे जी यस सर। अब आगे खो गया पेज जी है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ यहीं पर, कहाँ पर लिख दूं, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता, कौन सी कैसी गेंद चाहिए हमको, तीसरी लाल गेंद चाहिए ना, लाल गेंद चाहिए हमें। तो यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने पहली थैली चुन ली है, नहीं उसकी कितनी गारंटी है, 1/3। ठीक है, मान ली चुन ली हमने, इसका मतलब है अब हम बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, हम बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर। पहली गेंद हमने, पहली थैली हमने चुन ली। अब पहली थैली में से हमें क्या निकालना है, लाल। तो लाल कितनी है, 3। तो यहाँ पर 2 घटनाएं इन सीक्वेंस हो रही हैं, यहाँ पर 2 घटनाएं इन सीक्वेंस हो रही हैं, और वो है पहली थैली हमने चुन ली है और उस थैली में से लाल गेंद हम चुन रहे हैं। तो उसकी प्रायिकता बताओगे कितनी होगी, 3/4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12। पहली वाली थैली में से लाल गेंद का चुना जाना कितना है, 3/12। अब आगे प्रायिकता, लाल गेंद का चुना जाना जब हमने थैली नंबर 2 को चुना है। थैली नंबर 2 को चुनेंगे तो उसमें कितनी लाल गेंद हैं, 6। उन 6 में से कोई भी आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरी थैली में से यदि लाल गेंद को चुनना है तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता 6/6 + 3 + 5, ये आ गया आपका 14। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता, लाल गेंद का चुना जाना कब, जब हमने थैली नंबर 3 को चुना है। तो थैली नंबर 3 को चुना है तो लाल गेंद कितनी है 3 नंबर में, लाल गेंद है 9 बटे टोटल कितनी है, 9 3 12 3 15। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है लाल गेंद का चुना जाना का प्रायिकता। ध्यान से पढ़ो, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल होने की, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रायिकता ई की प्रायिकता निकालनी है। तो ई की प्रायिकता तो यहाँ पर भी है, ई की प्रायिकता तो यहाँ पर भी है, ई की प्रायिकता तो यहाँ पर भी है। तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, कल यही तो बताया था। तो फॉर्मूला लिख लेंगे तुरंत खटाखट, प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E/E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता E/E2 प्लस प्रायिकता। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है, चाहे वो टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, बोर्ड हो। आदत बनाने से बनती है। गधों को भी रस्सी पे चलना सिखा देते हैं सर्कस वाले, शेर को भी पिंजड़े में रहना सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रफ में कर रहे हैं और फिर कर लेंगे अच्छे से, ये कुछ नहीं होता। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो इस चीज को मैं यहाँ, इस चीज को कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, देखो ये कितना है, 1/3। ये चीज कितना है, ये चीज 1/3, और ये चीज कितना है 3/12। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ
1/3 गुणा 3/12 प्लस ये इसी तरीके से ये जो चीज है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और e2 की प्रायिकता कितनी है 1/3 गुणा और इसकी प्रायिकता कितनी है 6/14। ठीक है, इसी तरीके से इस टर्म को लिखूंगा तो ये कितना है P3 1/3 इंटू और ये कितना है आपका ये है 9/15। और अब इसको जल्दी से हल करके बताओ कितना आ रहा है, इसको जल्दी से हल करके बताओ कितना आ रहा है, इसको जल्दी से हल करके बताओ कितना आ रहा है। कर रहा कोई हल कि मुझे ही करना पड़ेगा? जी सर। चलो लासा ले लेते हैं, बताओ एलसीएम कितना आ रहा हो 3 12 3 14 3 15 कट पीट कर लो ना, तो देखो कैसे कट पीट कर लो। ये देखो 3 एकम 3, ये तो 3 से 3 कट गया, ठीक है 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 2 सत्ते 14 3 तिरका 9 यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 बचे 15। कितना बचेगा पहले लिख लें पूरा ढंग से, कोई बात नहीं कम सवाल होंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। 1/12 बचा पहला टर्म, दूसरा कितना बचा 1/7 है 1/7, अगला कौन सा बचा 1/5। अब इसको यार हल करके बता दो तुम लोग, थोड़ा दिमाग का यूज कर लो। 420 सर। 420 आ रहा लासा? यस सर 420 आ रहा। ऊपर कितना आ रहा ऊपर बताओ जल्दी से फटाफट, 12 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये जल्दी से बताओ हल करके कितना आ रहा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा जो आ रहा है 179 480 आ रहा लासा। पूरा सॉल्व करके आंसर 24 आ रहा। 480 लासा आ रहा। मुझे लगता है तुम लोगों को सर 35 + 60 + 45 तो कितना आया जोड़ है टोटल? सर। जोड़ो जल्दी से यार। इतना ही आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, कुछ लोगों का लासा 480 आ रहा है, इतने बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हैं अपनी क्लास में। और ये कौन है, ये दीपिका है कि नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर दीपिका है इस समय? यस सर। यस सर। अच्छा, कल आप ही से बातचीत हुई कितनी थी? आ रहा सर आ गया। यस। चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा परसेंटेज में लिख दूं तो थोड़ा सा हमें फील होगा कि आखिरकार कितना % गारंटी है कि वो जो हमें चाहिए वो हो पाएगा। वो आ रहा है 42.4261 या यूं कहें 42.61 या यूं कहें कि 43%। तो 43% गारंटी है। कितनी गारंटी है 43% गारंटी है कि इन 3 थैलियों में, जिनमें पहली में 5 व्हाइट 3 रेड 5 ब्लैक, दूसरी में 4 व्हाइट 6 रेड 5 ब्लैक और तीसरी में 3 व्हाइट 9 रेड
3 ब्लैक हैं, उनमें से एक थैली चुनेंगे पहले, फिर उस थैली को खोलकर एक गेंद चुनेंगे, तब इस बात की गारंटी कि वो जो गेंद है वो लाल होगी। कितनी है? 43%। प्रायिकता हमें बताती है क्वांटिटी, अंक। ये नहीं कि हाँ निकलेगी, संभावना तो काफी है निकलेगी, ये का मतलब हुआ। ऐसे तो कोई पूछ बता देगा कि जब उसमें है तो निकलेगी, कितना % गारंटी है, ये नहीं बता पाएगा। ये वही बता पाएगा जिसको प्रायिकता आती है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? सर पता कैसे लगता है कि बेस थ्योरम लगाना है? आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा 3 थैलियां हैं, तीनों थैलियों में 3 प्रकार की सेम टाइप की गेंदें हैं, और जो गेंद निकालनी है वो थैलियों में से ही निकालनी है। एक बात। दूसरी बात, तो जो घटना पूछी गई है कि वो गेंद लाल हो, तो लाल गेंद निकालना तो पहली थैली से हो सकती है, दूसरी से हो सकती है, तीसरी से हो सकती है। तो ये तो कहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो कॉमन घटना है और 3 अलग अलग घटनाएं हैं। तो बाकी पूरा डिटेल माहौल कैसा बन गया? वैसे नहीं बन गया जैसा कि कुल प्रायिकता प्रमेय का डेरिवेशन करते हुए बनाया था। माहौल कैसा बन गया? माहौल को देखकर ही तो सब कुछ किया जाता है। नहीं आया समझ में? ऐसा नहीं लिखा होगा उसमें कि इसमें ऐसे कुल तो वैसे क्वेश्चन भी नहीं होते, नॉर्मल बात है। ऐसा क्वेश्चन ना लगाओगे, ऐसे ना लिखा मिलेगा तो मैं कि इसमें ये प्रायिकता लगाओ, उसमें वो प्रायिकता लगाओ, उसमें ये फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। सही कई प्रकार के सवाल लगाएंगे और उन सवाल को पढ़ के अनुभव पर पता करेंगे कि कहाँ कब कैसा होता है। तो ये पहला सवाल था, तो आपका ये सवाल जो आपने किया वो लाजमी है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट तरीका नहीं है। जितने 2, 4, 5, 10, 15, 25, 100 सवाल लगाओगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप तीसरा नेत्र ओपन हो जाएगा, वहां से आपको आइडिया लगने लगेगा दिव्य शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये कुछ तो समझ में आया होगा कि कुछ भी नहीं आया? जी सर। आया है सर। आगे चलो तो अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज की बात करें? चलो बात करते हैं 24.3 की। 24.3 की ये क्वेश्चन छूट गया था ना वहां पर, इसलिए करवा दिया। ये क्वेश्चन छूट गया था वहां पर। एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। ये है 24.3। क्या आपको स्क्रीन पर सब कुछ सही सलामत दिख रहा है? ट्वेंटी 24.3 पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक मटका आ गया, अभी थैली थी। एक मटका में 3 मटके हैं। तो देखो 3 है मटके। उसमें पहले मटके की कहानी कुछ ऐसी है कि उसमें 2 प्रकार की गेंदें हैं, सफेद और काली। सफेद 3 है, काली 2 है। दूसरे वाले मटके में भी 2 प्रकार की गेंद है और उसी प्रकार की हैं जैसे कि पहले मटके में थी, सफेद काली, लेकिन सफेद 2 है, काली 3 है। तीसरे मटके में कुछ ऐसी गेंदें हैं। ठीक है, प्रत्येक मटके को चुने जाने की प्रायिकता समान है। ऐसा वहां नहीं लिखा था, जो अभी एक क्वेश्चन किया था नहीं लिखा था, इसलिए उनकी प्रायिकता समान आई थी, 1/3, 1/3, 1/3। लिखा होता कि समान नहीं है, तीनों थैलियों के चुनने की प्रायिकता समान नहीं है, तो तीनों थैलियों को चुने जाने की प्रायिकता समान नहीं है, तो वो किस थैली को कितना चुने जाने की प्रायिकता है वो आपको दी गई होती। 30% है कि 40% है कि 50% है। हम एक व्यक्ति से बात करें इस समय, जी कौन है जो नया आया है? कोई नोकिया 2.3
अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं। चलो यहाँ पर तब तक मटके बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं मटका नंबर 1, मटका नंबर 2, मटका नंबर 3। ठीक है, मटका नंबर, ये मटके, तो ये पहले नंबर का मटका है, ये दूसरे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का मटका है। पहले वाले मटके में 3 सफेद हैं और 2 काली हैं। दूसरे वाले मटके में 2 सफेद हैं और 3 काली हैं। और तीसरे वाले मटके, देखो उल्टा लिख दिया, यहाँ पर सफेद काली लिखा था, सफेद काली लिखा था, यहाँ पर काली सफेद कर दिया। तो ध्यान से लिखना, नहीं तो सब रायता फैल जाएगा, बता दी मैंने। 4 व्हाइट और 1 ब्लैक, 4 व्हाइट और 1 ब्लैक है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या कह रहा है, यदृच्छा मतलब रैंडमली एक मटका से एक गेंद निकाली जाती है। तो यहाँ 2 घटना, इतनी सी बात में 2 चीजें लिखी हुई हैं, किधर गया, इतनी सी लाइन में 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक मटके से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मटके से एक गेंद निकाली जाती है, ऐसा तो नहीं लिखा है कि एक गेंद से एक मटका निकाला जाता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं समझ में आता, गेंद से मटका निकालना है कि मटकी से गेंद निकालना है। क्यों सेजल वर्मा? पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नोकिया 2.3 आप बताएंगे नाम अपना, कल से अपना नाम रख लीजिए, तभी आपको एंट्री दी जाएगी, अन्यथा ऐसी घूमती रहेगी जैसे अभी घूमती रहे। तो यहाँ पर मटके के अंदर बॉल है, तो पहले मटका चुनेंगे। निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता चाहिए। कैसी? सफेद होने की। तो हम यहाँ पर बाकायदा चित्र बनाएंगे, बढ़िया चित्र, मस्त। ये लो, आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये हो गया आपका एस। ठीक है, इसके कर दिए 3 टुकड़े। 3 ही क्यों किए? क्योंकि 3 ही मटके हैं। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। इसका नाम कर दिया पहली घटना, इसका नाम कर दिया दूसरी घटना, इसका नाम कर दिया तीसरी घटना। इस घटना की प्रायिकता को लिख दिया E1, इस घटना की प्रायिकता को लिख दिया E2, इस घटना की प्रायिकता को लिख दिया E3। इक्वल इक्वल इक्वल। इसके बाद एक कॉमन घटना होगी, उसका नाम लिख दिया क्या? E। और इन सब का बगल में मतलब लिख दिया कि किसका क्या मतलब है। जैसे E1 का मतलब है आपका पहले मटके का चुना जाना, पहले मटके का चुना जाना। इसी तरीके से E2 का मतलब है दूसरे मटके का चुना जाना। इसी तरीके से E3 का मतलब है तीसरे मटके का चुना जाना। ठीक है, और एक घटना है जो कॉमन घटना है E। तो देखो, चाहे पहले मटके से चुने, पहले मटके के अंदर कितनी कौन कौन सी बॉलें हैं? व्हाइट ब्लैक, तो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3 व्हाइट 2 ब्लैक, यहाँ पर 2 व्हाइट 3 ब्लैक, यहाँ पर 4 व्हाइट और 1 ब्लैक। तो ई का मतलब क्या है? देखो, कोई भी मटका चुना जाएगा, कोई भी मटका चुन लें, और हमें चाहिए क्या? सफेद। तो सफेद पहला चुनेंगे तो भी सफेद मिल जाएगी क्योंकि उसमें सफेद है। दूसरा मटका चुनेंगे तो उसमें भी सफेद है, तो भी सफेद मिल जाएगी। तीसरा मटका चुनेंगे तो उसमें भी सफेद। तो ये कॉमन इवेंट है जो ई, उसका मतलब क्या है? सफेद गेंद का चुना जाना या निकाली गई गेंद का सफेद होना, कुछ भी लिख दो। निकाली गई गेंद का सफेद होना, निकाली गई गेंद का सफेद होना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि सफेद गेंद निकाल ली है। कब? जब हमने मटका 1 चुन रखा है।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, सफेद गेंद निकालनी है कब, जब हमने मटका 2 चुन रखा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता जब मटका 3 को चुना है। तो ये सब कहानी, ये तो सब वही चीज लिखी गई जो आपको ड्राइव करते हुए बताया गया था कि ये आपको ड्राइव करना है। कल आपको बताया गया था कि ये चित्र हर जगह बनाना है, हर जगह ओवरलैपिंग इवेंट बनानी है, हर जगह 1 2 3 4 5 लिखना है, हर जगह उनकी प्रायिकता लिखना है, हर जगह उनके संगत कंडीशनल प्रायिकता लिखना है। अब इनको फिल करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये बताओ, इसमें लिखा है कि हर एक मटके, प्रत्येक मटके को चुने जाने की प्रायिकता समान है। तो 3 मटके हैं, उनमें से पहला मटका चुना जाना है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 इसकी, 1/3 इसकी, 1/3। समझ गए ये बात। अब दूसरी बात, पहले मटके से, जब पहला मटका चुन लिया, पक्का हो गया, पहला चुन लिया, अब पहले मटके से हमें कौन सी चाहिए, सफेद चाहिए, सफेद गेंद चाहिए, है नहीं, सफेद गेंद चाहिए। तो पहले मटके से सफेद गेंद आने की कितनी गारंटी है, कितनी सफेद हैं, 3, और टोटल कितनी है, 5। दूसरे मटके से सफेद चाहिए तो 2/5, तीसरे मटके से सफेद चाहिए तो 4/5, क्योंकि सफेद बटे टोटल, सफेद कितनी है, 4, टोटल कितनी है, 4 1 5, तो ये 4/5। दूसरे की बात करें तो दूसरे में सफेद कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 3 2 5, ठीक है। ऐसे ही पहले में। अब आपको चाहिए क्या, सवाल पढ़िए ध्यान से, चाहिए निकाली गई गेंद सफेद हो, तो सफेद तो यहाँ पर भी है, सफेद यहाँ पर भी है, और सफेद यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके से हमने इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख रखा है कि बिना फॉर्मूला के भी आ जाएगा। लेकिन आपको लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, रफ में भी लिखना है, टेस्ट में भी लिखना है, और एग्जाम में भी लिखना है, तभी आदत बनती है, अन्यथा गलत ही हो जाएगा। प्रायिकता E3 इंटू P/E3, ठीक है। आप देखो, संगत गुणा कर दो, इसका इसके साथ, ऊपर का ऊपर, ऊपर का, मतलब संगत, ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना जाएगा, 1/3 गुणा 3/5 प्लस 1/3 गुणा 2/5 प्लस 1/3 गुणा 4/5। इसको हल कर लो, तो यहाँ कितना आएगा, 3 गुणा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, यहाँ पर कितना आएगा, 2, यहाँ पर कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5, ऊपर हो जाएगा 3 2 5 4 9, 3 से ये काट देंगे, ये 3, तो कितना हो जाएगा, 3/5। तो इसको डेसिमल में लिख लूँ मैं थोड़ा, 3/5, तो ये आ रहा है 0.6, या यूं कहें कि आ रहा है 60%। तो यहाँ पर तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मटके थे, तीनों मटकों में 2 प्रकार के, 2 कलर की गेंदें थी, दोनों की संख्या अलग अलग होती थी हर एक मटका में। तो यहाँ से सफेद गेंद निकालने की कितनी गारंटी है, 60%। समझ गए जी बात। कोई ऐसा भी है जिसको ये बात समझ में नहीं आई अभी, शोभना राजपूत, यस सर। समझ गए। हाँ सर। उज्जवल, आदित्य, सर समझ में। उज्जवल आप बताएंगे, कामिनी, गौमोचन, रितन को तो आ गया होगा।